जय जवाहर महतारी भाखा के समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत और आम चुनाव उपचुनाव पर आज वोट की शुरुआत हो गई है। अब वोटिंग पर मतदाता 18 प्रकार के दस्तावेज के उपयोग कर सकें। आम और उपचुनाव के तहत 330 पंच पद पर 733, 152 सरपंच पद पर 455, 27 जनपद सदस्य पर 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य पर 12 प्रत्याशी मैदान में। तो चुनाव में मतदान मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से होही। और पंच पद पर सफेद, सरपंच पद पर नीला, जनपद सदस्य पर पीला और जिला पंचायत सदस्य पर गुलाबी रंग के मतपत्र है। हर केंद्र में मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी तैनात करे गए हैं। आज हुई है चुनाई ले पहली मंजनिया मतदान दल निर्वाचन केंद्र पर रवाना हुई काली और पूरा चुनावी प्रक्रिया में कोरोना नियम के पालन करना जरूरी। तो आप मला बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई की शुरुआत हो चुके हैं। मतदान 7 बजे शुरू हो चुके हैं, जेकर पर सुरक्षा कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी तैनात करे गए हैं। तो पहचान पर 18 प्रकार के दस्तावेज के उपयोग कर सके मतदाता मन। 152 सरपंच पद पर 455 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और त्रिस्तरीय पंचायत आम और उपचुनाव पर यह मतदान हुआ था। पार्थनागु 4 दिन के यूपी दौरा के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर नोटिस और एयरपोर्ट में मीडिया ने गोटबात करते हुए मुख्यमंत्री कहें कि यूपी के जनता बदलाव चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल लेके सीएम भूपेश बघेल कहें कि यूपी के लोगन छत्तीसगढ़ मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं और यूपी के किसान घलोक धान के कीमत चाहते हैं। पंजाब में ईडी के छापा ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहें कि बीजेपी चुनाव लड़त है और सेंट्रल एजेंसी संग रही थे। सीबीआई, ईडी, आईटी सब एम्पायर के भूमिका निभावत है। जो राज्य में चुनाव होते वो राज्य में केंद्रीय एजेंसी सक्रिय हो जाते। सीएम भूपेश बघेल बताइन कि दिल्ली दौरा के बेरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ले औपचारिक भेंट करीन है। यही बीच चोखर ले कई मुद्दा में गोटबात हुई से छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता मल्ला यूपी में स्टार प्रचारक नहीं बनाया जाए ऊपर चुटकी लीन संगी छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तारीख आगू बढ़ाए जाए ऊपर कहीं कि जरूरत पड़ी तो कलेक्टर मल्ले रिपोर्ट मंगाए जाए और ये आधार में तारीख आगू बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जाति के और धर्म की जो राजनीति जो कर रहे हैं उससे वहाँ की जनता ऊब चुकी है। वो अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में विपक्ष के लोगों की यहाँ रेड पड़ती है। क्यों उत्तर प्रदेश में योगी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा? भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसी अभी उसके साथ रहती है। राहुल गांधी जी से मुलाकात भी हुई, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, औपचारिक भेंट थी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और तमाम लोग हैं और उसको इस लायक भी नहीं समझे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ स्टार प्रचारक बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यदि जिनको टोकन प्राप्त है और यदि समय सीमा पे वो नहीं बिकता तो उसे अध्ययन कर लेंगे, कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा के उसको बढ़ाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 1 बूथ 20 यूथ के तर्जुमा छत्तीसगढ़ कांग्रेस घलों की तैयारी करते थे। 1 बूथ 10 यूथ ये प्लानिंग के तहत कांग्रेस प्रदेश के 23,737 बूथ पर 2.5 लाख युवक मन के टीम तैयार कर ही एक हर बार विधानसभा स्तर में प्रभारी घलों नियुक्त करे जाए। युवा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अमरजीत सिंह चावला बताइन है कि युवा कांग्रेस के अलावा महिला कांग्रेस, सीनियर कांग्रेस के घलों बूथ स्तर में नियुक्ति करे जाए। बूथ स्तर में तैयार करे जाए वाला टीम के सदस्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समर्थित मतदाता मन पर मतदान होए तक रही। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बूथ स्तर तक अपन टीम तैयार करते जेमा कांग्रेस के सबो विंग के लोगन ला शामिल करे जाही। उन्हें एखर ऊपर बीजेपी के नेता मन के कहना है कि कांग्रेस के कोनो संघी ढांचा नहीं है। तेखरे सेती बीजेपी के नकल करत हुए अब बूथ डहार ध्यान देवत है।
सचिवों को हम नियुक्त कर सके ताकि हर विधानसभा में एक सचिव को प्रभार दे सकें, ताकि संगठन के साथ साथ अन्य गतिविधियां चल सके। हम लोगों का ये प्रयास है। उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस के साथियों को हम जिम्मेदारी दिए हैं, हर बूथ 10 यूथ कम से कम होना चाहिए। शुरू से चल रहा है, जो उसके कार्यप्रणाली में शामिल है कि 1 बूथ 10 यूथ। तो वो यूथ कांग्रेस जो है वो हर पोलिंग बूथ पे 10 सदस्य बनाने का काम अलग से अपना करेगी। तो इसलिए वो जो है सर्वाधिक जिम्मेदारी वाला काम यूथ कांग्रेस को मिला है। मोर्चा की जो हमारी तर्ज थी कि एक बूथ पर 10 जवान, उसी स्तर पर एक बूथ और 10 यूथ की परिकल्पना कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब उनको जब ये लगने लगा कि उनका अस्तित्व पूरे देश में समाप्त हो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्दी नवा नियुक्ति करे जाए, सब्बो विधानसभा पर एक प्रदेश सचिव बनाए जाए। एकर अलावा संचार विभाग के घलोक विस्तार हुई, कुछ नवा प्रवक्ता घलोक बनाए जाए के चर्चा है। अवैया विधानसभा चुनाव ला ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति करे जाए। प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हरा झंडी मिले के बाद ये सूची जारी कर दी जाए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम बताइन के प्रदेश के सब्बो 90 विधानसभा में प्रदेश सचिव बनाए जाए। ओकर कहना है कि जिला अध्यक्ष के तीर पार्टी और संगठन के बहुत अकन काम रहे, तेखरे सेती संगठन हा सब्बो विधानसभा में प्रदेश सचिव बनाए के निर्णय ले। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिवों की नियुक्ति होना है। उसके लिए हम लोग प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं। वरिष्ठ नेताओं से भी हम चर्चा करके सचिवों को हम नियुक्त कर सके, ताकि हर विधानसभा में एक सचिव को प्रभार दे सकें, ताकि संगठन के साथ साथ अन्य गतिविधियां चल सके। हम लोगों का ये प्रयास है। रायपुर नगर निगम अब व्यापारिक संस्था मन ले स्लैब के अनुसार यूजर चार्ज वसूले की तैयारी में है, जेकर विरोध शहर के व्यापारी मन शुरू कर दिन है। वही मुद्दाओं पर कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी घलोक शुरू हो चुके हैं। यही मुद्दा ला लेके रायपुर जिला भाजपा और कई व्यापारी संघ के पदाधिकारी मन नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरी ले भेंट करीन और ज्ञापन सौंपिन। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी बताइन है कि नगर निगम व्यापारी मन ले आने स्लैब में यूजर चार्ज वसूलत है। एकर सेती व्यापारी मन ला सालाना 20 करोड़ रुपया के नुकसान होही। उन कहिन के ये चार्जेस पर स्लैब 2017 में बनाए गए रही, फिर वसूली नहीं करे गई। वही नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया कहिन है कि स्मार्ट सिटी पर यूजर चार्ज लेके निर्देश केंद्र सरकार के है। छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश ले कम यूजर चार्ज ले जाते हैं। ओकर बाद भी हमन व्यापारी मन बरका मदद कर सकथन, विचार करबो। यूजर चार्ज होता है, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि व्यापारियों को यूजर चार्ज कम करना चाहिए। हमने कहा कि इस संबंध में विचार करेंगे। तो 2017 के भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसी समय इन लोगों ने यूजर चार्ज के लिए विधानसभा में लाके एक्ट पारित किया है, और जो इनकी दरें तय की है उसी समय की दरें तय की हुई है। ये यूजर चार्ज के नाम से जो अकेले व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं वो 20 करोड़ रुपए से अधिक कर रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार में 2017 में भी ये कानून आया था, इसको पास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने इसको वसूल नहीं किया था। कांग्रेस 1 नवंबर ले पूरा देश में सदस्यता अभियान की शुरुआत करे है। ये मां अकेला छत्तीसगढ़ में ही 10 लाख के लगभग सदस्य बनाए के लक्ष्य रखे गए, जो न लेके जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके सदस्यता अभियान ला गति दे के PCC हा निर्देश दे है। फिर कई जिला के संग ही बिलासपुर और कांग्रेस के सदस्यता अभियान की स्थिति अच्छा नहीं है। खराब परफॉर्मेंस ला देखते हुए अब जिला कांग्रेस कमेटी हरकत में आ गए है। ये मां तेजी लाए के कवायद शुरू कर दी गई। एक बार बूथ लेके जिला स्तर तक पदाधिकारी मतलब गंभीरता ले काम करे के चेतावनी दे गए हैं। संग संग काम नहीं करैया निष्क्रिय पदाधिकारी मन के घलोक पहचान करे जाते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस निष्क्रिय पदाधिकारी मल्ला लेके सख्त है, ऐसे लोगन के छुट्टी करे के तैयारी। सौ बूथ कमेटी जो है, हर बूथ कमेटी में 2-2 बुक भर जाना चाहिए। अमूमन एक टारगेट है। एक बुक में 25 सदस्य बनाए जाने का प्रावधान है, तो हर बूथ कमेटी से कम 50 से लेकर के 100 सदस्य कांग्रेस पार्टी का बन जाते हैं, तो लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में हम लोगों को आसानी होगी। सामान्यतः जो महिलाएं होती हैं वो अपना मोबाइल नंबर और फोटो देने में परहेज करती हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक बूथ पर महिलाएं भी इनरोलर होंगी और महिलाओं के माध्यम से ही हम बूथ कमेटियों में महिलाओं का समावेश करें।
मुख्य सचिव अमिताभ जैन राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी वन के बैठक लिए वर्चुअली बैठक में सब्बो विभाग के अधिकारी मन मुख्यमंत्री के अनुसार लोकहित ले जुड़े कार्य ला समय सीमा में पूरा करे के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत राशि के वितरण और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन शुरू कर जाते। एक संग ही प्रदेश के जनता के सुविधा और राहत पहुंचाए पर अनेक अभिनव योजना और कार्यक्रम के संचालन कर जाते। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ये योजना के रूपरेखा और क्रियान्वयन के स्थिति की समीक्षा करें। योजना आवास और पर्यावरण, राजस्व, वन, गृह, नगरीय प्रशासन, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग डहाले पूरा करे जाए। राज्यपाल अनुसुईया उइके तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिन है। अब ये विधेयक ला राष्ट्रपति का ना अनुमति पर भेजे जाए। अधिनियम की धारा 3, 4, 12, 13, 21 और 27 में संशोधन करेंगे। एक अनुसार कोनो भी व्यक्ति खुद या कोनो भी दूसर के डहारले कोई हुक्का बार नहीं खोली और ना ही भोजनालय या कोनो जगह में ग्राहक ला दे। संग संग कोनो भी व्यक्ति कोनो भी सामुदायिक हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान नहीं करी। संग संग उप निरीक्षक ले ऊपर के पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी अगर ऐसे लगते कि कहूँ भी एक उल्लंघन हुए है तो संबंधित सामग्री ला जब्त कर सकी। एक उल्लंघन करैया मन ला कम से कम 1 साल के सजा और 10,000 रुपये के दंड के प्रावधान करेंगे। एक तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हुई। तब अपन ला बता दें कि हुक्का ऊपर सरलग कार्रवाई करत है सरकार और इति अब नवा संशोधन विधेयक ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर करिन है। तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक ऊपर राज्यपाल हस्ताक्षर कर दिन है। अब राष्ट्रपति करा भेजे जाए। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजे जाए। वहाँ ले ये आगे बढ़ी। अधिनियम की धारा 3, 4, 12, 13, 21 और 27 में संशोधन करे गए है। एक तहत कोनो भी हुक्का बार ना तो खोले जा सकी और ना परोसे जा सकी। पूरा प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़त जाती है। ऐसे में अवैया जवैया यात्री मन लेके जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार अलर्ट हो चुके। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन समेत बस स्टैंड में घलोक अलर्ट जारी कर दी गई। टेस्टिंग ला ये जगह में बढ़ाए के प्रयास करे जाते। भाटा गांव के बस स्टैंड ले रोजीना हजारों यात्री सफर करत है। तेकर सेती यहाँ 2 आने जगह में स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात करे गए है जौन रैंडम टेस्ट करत है। फिर अभी तक यहाँ रोजाना टेस्टिंग बंद है, बेहद कम है और यहाँ रोजाना 2 ले 300 लोगन के टेस्ट कर जाते। वहीं दूसरा चुनौती ये घलो है कि यहाँ अवैया लोगन टेस्ट कराए के बजाय स्वास्थ्य विभाग के टीम ले बचत नजर आवत है। ज़्यादातर लोगन कोनो न कोनो तरीका के बहाना बना के जांच नहीं करवाए के कोशिश करत नजर आवत है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मिल के लोगन ला टेस्ट पर मनावत है। दिन भर में 150-200 तक चला जाता है, उससे ऊपर भी हो जाती है 250 का। हाँ, कुछ लोग कॉपरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। क्या बोलते हैं जो नहीं करवाते टेस्ट, वो क्या करते हैं? मैम बोलते हैं हमने वैक्सीन लगा लिया, बोलते हैं टेस्ट करवा लिया, बोलते हैं। छत्तीसगढ़ 100% टीकाकरण ले एक कदम दूरिया है और प्रदेश भर में 99% लोगन ला प्रदेश भर में पहली डोज लग चुके हैं। उन्हें 68% लोगन ला दोनों डोज लग चुके हैं। तो उन्हें 15 ले 18 बछर के किशोर मन ला 53% ले ज़्यादा ला पहली डोज और 53% यानी 8,77,000 ले ज़्यादा लोगन ला पहले डोज लगे हैं। प्रदेश में अब तक कुल 3,35,00,000 ले ज़्यादा टीकाकरण हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग सरलग ये प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी 100% टीकाकरण करे जाए और एक सेती अब पहली डोज में तेजी लाए पर घरों स्वास्थ्य विभाग प्रयास करे थे। ज़्यादातर लोगन ला जागरूक करके लोगन ला टीकाकरण पर स्वास्थ्य विभाग प्रोत्साहित करे थे। वहीं राजधानी में टीकाकरण पर अतिरिक्त टीम तैनात करेंगे। तो अपन बता दें एक कदम दूरिया है 100% टीकाकरण पर। पहली डोज के जो टीकाकरण हुए हैं वो 99% हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में महार मेहरा जाति के लोगन ला नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी करे के निर्देश दे गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के डहारले सबो कलेक्टर मन ले कहे गए है कि अधिसूचना 1950 में छत्तीसगढ़ राज्य भर अनुसूचित जाति के सरल क्रमांक 33 में अधिसूचित महार मेहर मेहरा जाति के लोगल्ला जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के डहाले नियमानुसार जारी करे जाए। अपना बतादन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए की शिकायत मिले ऊपर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे रही। तो अब्बर दिन ले ये मामला में विवाद रही सो आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब जाति प्रमाण पत्र मतलब दी जाही महार मेहर मेहरा जाति के लोगल्ला पहली सर्टिफिकेट नहीं मिलत रही से अब वो सर्टिफिकेट मिली। रायगढ़ जिला में 17,000 ले ज्यादा लोग ऐसे है जौन पाछू एक साल ले बिजली के बिल नहीं जमा करे। यही नहीं, अगर बिजली के निजी और सरकारी बकायेदार ला मिलादन ता जिला में 235 करोड़ रुपए के बिजली के बिल बकाया है। बकायेदार मन के लंबा लिस्ट ला देख के विद्युत नियामक आयोग विभाग ला कड़ा फटकार लगाए है और हर हाल में 31 मार्च तक रिकवरी के निर्देश दी है। ऐसे में बिल वसूली में विभाग के पसीना छूटा थे और ये हालत तब है जब राज्य सरकार बिजली बिल हाफ करे की योजना चला हुए। ये योजना के तहत 400 यूनिट तक के बिजली के खपत ऊपर 50% के छूट मिलते और विभाग के अफसर मन के कहना है कि जिला में बकायादार मन के लाइन डिस्कनेक्शन पर टीम गठित करके कार्रवाई कर जाते। फिर लाइन स्टाफ समेत जूनियर इंजीनियर ले लेके कर्मचारी घलो कोविड संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में बिल वसूली में कार्रवाई में दिक्कत हुआ थी। लगभग 235 करोड़ का बकाया राशि है, जिनमें से 135 करोड़ शासकीय है एवं 100 करोड़ जो है गैर शासकीय है। इसमें हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो गैर शासकीय उपभोक्ता हैं उनके घरों में जाके परस्यूएंस कर रहे हैं, भुगतान करें, और जो बड़े बकायादार हैं उनकी लाइन काटी जा रही है ताकि बिजली बिल का भुगतान प्राप्त किया जा सके। पलारी विकासखंड के जरवे खरीदी केंद्र में किसान मन के ज्यादा धान आवक के स्थिति तोलई बर जगह नहीं है और छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी 9 दिन शेष रह गए। ऐसे में समिति मन में खरीदी लक्ष्य अभी घलो पूरा नहीं हुए है। अब तक समिति मन में 50% ले ज्यादा खरीदी करे गए है। उन्हें अवैया 9 दिन में लगभग 40% खरीदी करे के लक्ष्य रखे गए है। ऐसे में फंड प्रभारी हमाल मन के ऊपर मेन पावर बढ़ाए के दबाव बनाते और बता दें के बीते दिन हुए बेमौसम बारिश की स्थिति केंद्र मन में धान खरीदी प्रभावित हुआ थे और ऐसे में अब किसान खरीदी केंद्र में टोकन कटाए बर अपन पारी के अगोरा करत है और सरकार ने धान खरीदी के तारीख आगू बढ़ाए के मांग करत है। सरकार से मैं यही अनुरोध करा था माननीय भूपेश बघेल जी से कि समय निर्धारित बढ़ाया जाए और धान खरीदी में तेजी किया जाए। जैसे 2000-3000 करा थे टोकन काटा थे तो 4000-5000 टोकन काटना चाहिए। हमूमन किसान मन परेशान हन, ब्यारा में धान वान पड़े हैं, रोज दिन शीत लहर में सुतत बसत हन, तबियत खराब हुआ थे। 4,000 ना रोज के रोज काटा था ना मन है और 31 तारीख तक के पूरा खरीदी करना है। ये तालपत्री की व्यवस्था कर दे हन, ऐसे चलती उल्टी के हमारी स्टेक ये नहीं है, सब उठा के पलटी उल्टी करवा के सब स्टेक में लगवा। 9 दिन के समय बचे हैं तो 9 दिन के समय में मोर लक्ष्य पाए में मतलब थोड़ा कठिनाई चाहिए, तो सरकार से वही आवेदन मतलब आग्रह करथन या निवेदन करथन कि समय कम से कम 1 सप्ताह बढ़ा दें। पुलिस और अर्धसैनिक बल के साथ आमने सामने की लड़ाई में धीरे धीरे कमजोर पड़त नक्सली छत्तीसगढ़ के नक्सली अब अपने राजनीतिक शिक्षा के आड़ में बस्तर के युवा मन नक्सल संगठन में शामिल करे की तैयारी करत है। नक्सल के अर्बन नेटवर्क के जरिया नक्सल पहले घलों का स्कूल कॉलेज और आश्रम छात्रावास तक अपन स्टूडेंट्स यूनियन सक्रिय करत रही और ताकि ओमन नक्सली मन के विचारधारा युवा मन जोड़े के कोशिश कर सके। हाल ही में नक्सली मन के बरामद पुस्तक में ये बात के जिक्र घलोक मिले है। ये कौन तरह ले सुनियोजित तरीका ले एक ऊपर काम शुरू करे जा चुके हैं और पुलिस के कहना है कि नक्सली मन के रणनीति ले उन वाकिफ है और ओखर मन ले निपटे बर पुलिस का ना घलोक रणनीति है। तो आप मला बता दन के स्कूल और कॉलेज में युवा मन ला नक्सलवाद ले जोड़े पर अब रणनीतिक तहत नक्सली मन युवा मन तक ओखर मन के विचारधारा बदले की कोशिश करत है। फिर पुलिस घलोक ये ला रोके की तैयारी करत है।
मोदी द्वारा कोशिश की गई थे उन्हें अपना विचारधारा में उनका इन्फ्लुएंस करने का, लेकिन लगातार हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स यानी अन्य गैस के माध्यम से इन युवा युवती बालक बालिका से संपर्क बना कर रखे थे और वापस तब स्कूल आश्रम खुला गए थे। अधिकतम लोग वापस भी आ गए थे। पुनः अभी कोरोना की स्थिति को लेकर थोड़ा परेशानी की स्थिति में है। राजनांदगांव के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है एक दरी फिर राष्ट्रीय अवार्ड लेके जिला पंच समेत छत्तीसगढ़ ला गौरवान्वित करे। भारत सरकार राजनांदगांव के पीटीएस ला यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड पर चयनित करे है, जेमा संस्था के विकास पर 2 लाख के नगद पुरस्कार दे जाए। पीटीएस के पुलिस अधीक्षक इरफान उल रहीम खान है यह अवार्ड के श्रेय अपन वरिष्ठ और सहयोगी अधिकारी मन दे है। एसपी बताइन के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल ला साल 2014-15 और 2018-19 में घलोक अवार्ड दिए जा चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय तीसरगांव राजनांदगांव ला बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर अवार्ड देके घोषणा करी है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल अवार्ड पहली घरों राजनांदगांव मिल चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय गांव फेर पुलिस अवार्ड देके प्रशिक्षण के स्कूल के अवार्ड देके घोषणा करी है। देश में सबले बढ़िया पुलिस प्रशिक्षण अवार्ड। बट को कंधे के बीच में रखना ठीक। क्रमशः वर्ष 2019-20 और 2021 दोनों ही वर्ष की सेंट्रल जोन ऑफ बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर पीटीएस का अवार्ड हमें मिला है। और खुशी इस बात की है कि इस बार जो तैयारी की गई है उसमें एडिशनल डीजी ट्रेनिंग श्री SRP कल्लूरी साहब का बहुत बढ़िया मार्गदर्शन रहा। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी व्रत के मुला दो विदा। जय जोहार।